वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 अगस्त को लोअर पीसेस का पेपर आयोजित होना है और उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वह आयोग ने जारी कर दिया है। आप लोग जो है आयोग की वेबसाइट uptplsc.gov.in पर जाकर जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और एग्जैक्ट जो आपका सेंटर बना है उसको आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पर किस शहर में और रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से कितना दूर, उस हिसाब से जो है आप लोग अपनी तैयारी करिएगा कि जाने के लिए कि एक दिन पहले जाना है या उस दिन सुबह ही जाना है, क्योंकि सेंटर काफ़ी दूर दूर भेजा है, 300 किलोमीटर दूर भेजा है। तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार देख लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो आप लोग जो है एक दिन पहले जो है रात में ही निकल लीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बहुत सारे रोड भी ब्लॉक वगैरह किए जाते हैं, तो जिससे जो है एक समय की जो पाबंदी है, समय के अंदर पहुंचना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो है आप अपने सुविधा अनुसार देख लीजिए। अगर 150 किलोमीटर तो आप लोग सुबह निकल सकते हैं। अगर 100 किलोमीटर से ऊपर की अगर दूरी डिस्टेंस तय करनी है तो आप लोग कोशिश करिएगा एक दिन पहले ही पहुंचने के लिए। बाकी सेंट्रल आयोग ने कई जिलों में बनाया है और कुछ ऐसे जिले जहाँ पे काफ़ी पानी वगैरह की काफ़ी समस्या हो रही है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग अपने साथ जो एडमिट कार्ड है और अपना फ़ोटो और आईडी आप लोग जो है उसके साथ काला या नीला कोई भी पेन आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, इसके जो एडमिट कार्ड उसमें लिखा हुआ है। बाकी हम थोड़ा बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न को लेकर और पेपर किस प्रकार से आ सकता है और कितना आप लोग अटेम्प्ट करेंगे उसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने भी आयोग के महत्वपूर्ण पेपर हो रहे हैं, उन पेपरों में जो है सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर का पैटर्न है वो पूरी तरह बदल दे रहा। जो लेखपाल का हम लोग एक जनरल पेपर करते हैं, बाकी अन्य तो पेपर स्पेशल रहते ही हैं। उसमें देखिए कंप्यूटर भी अच्छे लेवल का पूछता है, यूपी भी अच्छे लेवल का पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी, आपदा प्रबंधन। जो प्रश्न पूछ रहा है ना काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न पूछ रहा है। वो तो 2000 ग्रेड पे की नौकरी रही लेखपाल की, और यहाँ पर जो नौकरी है आपकी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। ज़्यादातर भर्ती 4200 ग्रेड पे के, बहुत कुछ भर्ती 2800 भी है। लेकिन स्पेशली ये लोअर पीसीएस की कैटेगरी में आती है, तो पेपर का जो पैटर्न होगा ना, वह कहीं न कहीं पेपर टफ लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि जो अटेम्प्ट हो आप लोग बहुत सोच विचार करिए, किसी की बातों में ये ना आकर के आप 100 में 100 अटेम्प्ट करें और पता चला आपको हर बार आयोग कुछ ऐसे प्रश्न बनाता है जिसको कोई जल्दी सुना ही ना। सुनने का मतलब बहुत कम रेयरेस्ट लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन 2-4 प्रश्नों से हल करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होगा जब आप बेसिक के जो सारे प्रश्न सही करेंगे, मिडल सही करेंगे और कुछ टफ प्रश्न को भी सॉल्व कर तभी आपका चयन होगा। तो आप लोग जो है प्रयास करिएगा कि सबसे पहले जो प्रश्न, जो 100 प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो पूरा 1-2 मिनट आप लोग अपने रफली निगाह देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि जितने भी आसान प्रश्न हो जिनको आप एक निगाह में देखते हुए आप आंसर दे सकते हैं, उनको आप लोग सबसे पहले प्रयास करिएगा कि वो हो जाए। आप देखिए कि पहला प्रयास आपका हो कि पहले 100 प्रश्न देख लेंगे कितना पेपर का पैटर्न क्या किस प्रकार का है। और आप देखेंगे कि जो जीएस संबंधित या हिंदी संबंधित जो भी ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एक ही निगाह में आपको आंसर दे पाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे कि अगर प्रश्न पूरा देख पा रहे होंगे तो 15 से 20 मिनट में आप देखेंगे लगभग 40-45 प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, जिनका आप तुरंत जो है अपने ओएमआर पे फिल करते चलिएगा। एक प्रश्न पढ़िए, दूसरी तरफ आप ओएमआर पे फिल करते चलिए और फिर देखेंगे धीरे-धीरे एलिमिनेट ऑप्शन चूज़ करेंगे, जिससे कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे, जिनको आप एलिमिनेट ऑप्शन से कर सकते हैं। तो प्रयास यही कि आप कम से कम पेपर कम से कम 3 बार ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा, जिससे कोई आसान प्रश्न आपसे छूटने ना पाए और प्रश्नों को पूरा पढ़ने की एक हैबिट आप लोग पहले भी डाल लीजिए। जल्दीबाजी में आधा प्रश्न पढ़ के जो है कई लोग आंसर चूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई भी आंसर सही हो सकता है। 2-3 प्रश्न तो मिनिमम होते ही होते हैं हर प्रश्न में, लेकिन उसको चूज़ करना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए आप तभी कर पाओ जब आपके पास पूरी तरह आप प्रश्न पढ़े और पूरा कॉन्फिडेंस हो, तभी आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर पाएँगे। तो मेरा ये कहने का सिर्फ ये पर्पज़ है कि आप प्रश्न को एक रीडिंग कर लीजिए। जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको आप टिक करते चलिए। देखेंगे आप 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपको एक रीडिंग में आ जाए। फिर दूसरी रीडिंग करिए 15 से 20 क्वेश्चन निकालने के। फिर अंतिम में 10-15 क्वेश्चन जो भी आपके पास एलिमिनेट ऑप्शन से हो पाए आप करिएगा। लेकिन यही ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा तुक्का मारने चक्कर मत रहिए, क्योंकि लेखपाल में बहुत लोग झटका खाए हैं। तो मैं ये आपसे आगाह करना चाहता हूँ कि 1/4 की मारनी ज़रूर है, लेकिन आपका एक-एक नंबर बहुत ही रैंक ऊपर करेगा और नीचे भी कर देगा। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। जिसके बारे में आपको ना प्रश्न कभी पढ़ा, ना विकल्प आपका कोई जानकारी, तो आप उसमें तुक्का मत लीजिए किसी चीज़ को लेकर। बाकी आप अच्छे पढ़े होंगे और मैं जानता हूँ कि पढ़ाई आप लोग अंतिम चरण में चल रहे होगे और
पढ़ना बहुत कुछ बाकी सबका होगा। आपका ही नहीं, पूरा जितने भी पेपर देने वाले लोअर पीसेस, सबका यही स्थिति है। आप अगर यूपी पढ़ोगे तो यूपी से नहीं निकल पाओ, कंप्यूटर पढ़ो कंप्यूटर नहीं निकल पाओगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, आपदा प्रबंधन पहले बार पढ़ने को मिल रहा है। तो सारी मिसाइलें, सारी चीज़ों को पढ़ना इतना आसान नहीं है। कहीं किसी चीज़ को डरिए मत, आप जो भी पढ़े हैं सिर्फ़ आप रिवीजन पे फ़ोकस कीजिए। क्योंकि पेपर में आपको 100 में 100 नहीं लाने, या व्यक्तिगत आप जानते हैं, और आपका सिलेक्शन बस दूसरों से बेहतर हो, और दूसरों से बेहतर आप तभी ला पाएँगे जब जो आपने पढ़ा उसका आप रिवीजन करके आप जो है, और पेपर में जो है निस्वार्थ भाव से आप गोला कर दीजिए बस, इतना। तो पूरा प्रयास रहे कि जो भी पढ़ा हो आप सिर्फ रिवीजन फ़ोकस करिए, बहुत नए के चक्कर मत पड़िए। जो-जो छोटे-छोटे टॉपिक आपको चैनल पे कराए जा रहे हैं उनको भी आप रिवीजन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैं 20-25 मिनट की वीडियो अक्सर बनाता रहता हूँ, तो उसमें देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन के माध्यम से आपको जो पेपर में भी देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यूपीटीपीएससी पीटी 2026 के लिए हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का बैच शुरू किया गया है। ये आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। इसमें आपको 25 टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें 15 सेक्शन वाइज, 10 आपके फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा। 2000 से ज़्यादा आपको पेड क्विज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और इसकी जो वैलिडिटी होगी, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। और यह जो आपको सारी सुविधाएं 499 आपको उपलब्ध होगी। यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके गूगल यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2026 सेक्शन में जाकर इस बैच से जुड़कर जो है अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।